इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 3 में बल्टाना के, जहां पर आप देख सकते हैं जैसे ही कॉलोनी का एंड हो रहा है यहाँ पर लोगों ने डंपिंग ग्राउंड बना दिया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कूड़ा फेंकना मना है, जुर्माने तक का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से दीपिका जी चुनावी मैदान में, आइए बातें करते हैं उनसे, जानते हैं क्या मुद्दे हैं, किन पर वह इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और किस मुद्दों पर यहाँ की जनता चुनाव में वोट कर रही है। नमस्कार जी। नमस्कार। जिस तरह से आप यहाँ पे चुनावी मैदान में हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्या आपके मेन मुद्दे रहेंगे जब आप, यदि जनता आपको चुनती है तो क्या मेन मुद्दे रहेंगे जिन पे आप यहाँ पर लोगों के काम करवाना चाहेंगे? मेरे वोट का सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है जो आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में। ये जो जगह है इसका ऑनगोइंग जो है केस चल रहा है हाई कोर्ट में बिटवीन रेलवेज एंड CID ऑफ पंचकुला। तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग ना सफाई करवा पाते हैं, अगर हम कोई इनिशिएटिव लेते भी हैं तो हमें रोक दिया जाता है। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि इस जगह आपको जो यहाँ के लोगों ने डंपिंग ग्राउंड बना रखा है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। अब कोरोना जैसी महामारी में आप ये देखिए कि अगर इतनी गंदगी होगी तो लोगों की हेल्थ पे कितना ज़्यादा मतलब कि उसका नुकसान होगा। अब यहाँ जैसे आप देख सकते हैं कि रेजिडेंशियल एरिया के यहाँ पे जो ये नाला है, अब बारिशों में क्या होता है कि यहाँ पर इतनी बारिश होती है और ये नाला भर जाता है, फिर उनके घरों में सांप भी आ जाते हैं और छोटे मोटे ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं ये भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत दिक्कत आती है, यहाँ पे स्मेल बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मेरे वोट का जो है ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अब यहाँ पे क्या, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो पुलिया है इसके नीचे आप जो देर रात को क्या होता है कि काफ़ी मतलब कि 1-2 मुद्दे हो चुके हैं, घटनाएं हो चुकी हैं लूटपाट की। किसी ने चाकू दिखाकर मोटरसाइकिल ले लिया, किसी की चेन उतार ली। अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, यहाँ एक लड़का एक्टिवा ले जाकर पंचकुला की तरफ ड्रग्स लेकर जा रहा था, नशे का सामान लेकर जा रहा था। आई थिंक इट माइट बी गांजा। तो वो हमें क्या हुआ कि यहीं हमारे जो वार्ड में रहते हैं उन्होंने उसकी हेल्प करनी चाहिए थी। जैसे ही उन्होंने उनकी हेल्प करनी चाहिए, एक्टिवा उन्होंने थोड़ा सा पीछे से पुल किया तो उसके सामान में से वो जो है एक पैकेट गिर गया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो रास्ता है ये टोटली अनसेफ़ है और यहाँ पे कोई सफाई नहीं है, कुछ नहीं है। तो या तो हम इसको बिल्कुल ही टोटली बंद कर दें, लेकिन इस इनिशिएटिव के लिए हमें पब्लिक की भी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि ये रास्ता क्लोज़ हो जाए ताकि जो मेरे वार्ड की है वो सिक्योरिटी जो है बरकरार रहे, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, स्पेशली लेडीज़ को। यहाँ से काफ़ी कॉलेज की लड़कियाँ गुजरती हैं, ऑफिस के लिए लोग गुजरते हैं, तो उनकी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए मैं तो चाहती हूँ कि यहाँ पर एक गेट बने जिससे कि उनकी सेफ्टी हो। लेकिन यहाँ के कुछ लोग हैं जो हमें आकर अपोज करते हैं इस डिसीजन पे कि फिर हम अपने ऑफिस कैसे जाएंगे टाइमली, हम अपने कॉलेज कैसे जाएंगे टाइमली। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम तो पब्लिक की सेवा के लिए ही आगे आ रहे हैं। अगर पब्लिक हमें सपोर्ट नहीं करेगी तो ऐसे कैसे चलेगा। डंपिंग ग्राउंड को छोड़ दिया जाए तो और बाकी क्या मुद्दे रहेंगे जिनको आप उठाएंगी? यहाँ पे मेरे वार्ड में एक बिजली के खंभों की बहुत जी, यहाँ पे जो हाई वोल्टेज तारे हैं वो बहुत लो हैं। यहाँ पे पानी की निकासी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब बारिश होती है तो ये प्रॉपर मतलब कि सड़कें इतना मतलब 2-2 फुट पानी भर जाता है, पूरा आइलैंड बन जाता है हमारा एरिया। यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई रेस्टिंग एरिया नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है कि वो बैठकर आराम से वहाँ पे अपना न्यूज़पेपर पढ़ सकें, कोई अपनी रिलीजियस बुक पढ़ सके, आपस में बैठ के एक अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। बच्चों के लिए कोई चिल्ड्रन प्ले एरिया नहीं है। यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब कि उबड़ खाबड़ था वो एरिया। अभी थोड़े टाइम पहले हमने 1 अक्टूबर में ही रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी क्रिएट की, रजिस्टर्ड की, फिर हमने कलेक्शन करके पर्सनल फंड से हमने उसका रेनोवेशन किया जिसका खर्चा कम से कम 80,000 आया, जिनके प्रेसिडेंट हमारे यहीं हमारे मौजूद हैं, प्रीति सिंह कंबोज जी। तो मैं ये कहना चाहूँगी अगर, और मेरे वार्ड में एक और मुद्दा है जो सैनी विहार फेज़ 2 का है, उसमें एक कम्युनिटी सेंटर है जिसके अराउंड जितने भी घर लगते हैं वहाँ पे जितना भी साउंड सिस्टम बजता है बहुत हाई वॉल्यूम पे, उस हाई वॉल्यूम की वजह से उनकी जो वॉल्स हैं उनमें तरेड़ आ चुकी है, दरार आ चुकी है। तो लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। प्लस वहाँ पे सीनियर सिटीज़न रहते हैं आसपास और वो इतना परेशान है कि हम बेटा सो नहीं पाते रात को। तो उन्होंने मुझे एक लेटर दिया जिस पे कम से कम 50 से 60 लोगों के सिग्नेचर्स होंगे कि प्लीज़ आप इस कम्युनिटी सेंटर को कन्वर्ट करवाइए सुविधा सेंटर या फिर संपर्क सेंटर में, या फिर मैं चाहती हूँ कि वहाँ पर लड़कियों का एक कंप्यूटर सेंटर हो या कोई भी जो भी गवर्नमेंट को सूट करे कि हाँ इस एरिया में ये होना चाहिए। बाकी जिससे आपको क्या होगा कि हमें एक तो लोग इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा, हमारे काम हमारे एरिया में हो जाएंगे, प्लस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत क्रिएट हो जाएंगी। अगर हमारे एरिया में अगर ऐसा कोई सेंटर खुल जाता है तो हमारे आसपास के लोग वहाँ पे जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो क्योंकि ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारा जो यहाँ का यूथ है वो इस टाइम आप लगा लो लॉकडाउन के बाद तो
काफ़ी सारे जो लोग हैं अपने घर पर हैं जिनके पास जॉब्स नहीं है। वार्ड नंबर 3 से कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता भी यहाँ पर दावेदारी ठोक रहे हैं, तो ऐसे में आप एक युवा चेहरा हैं, क्या लगता है आपको यहाँ पे आप जीत अपनी पक्की कर पाएंगे? सर जीत पक्की जनता के हाथ में है। जनता अगर आपको प्यार करती है, सपोर्ट करती है तो जीत ज़रूर हासिल होगी। और मुझे लगता है कि यंग जनरेशन का आगे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली लड़कियों का आगे आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि झांसी की रानी कहा करती थी कि जब बेटी उठ खड़ी होती है तभी विजय बड़ी होती है, और विजय बड़ी ज़रूर होगी क्योंकि पब्लिक का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। पब्लिक शुरू से ही मेरे फादर साहब को बहुत चाहती थी और उन्होंने ही हमें इतना ज़्यादा मतलब कि सपोर्ट किया कि आप आगे आइए। तो मुझे पता है कि मेरी बहनें, मेरी माताएं, मेरे भाई सब मेरे साथ।